आज की कहानी है सहेली बनी भाभी। चारू और ईरा बहुत ही अच्छी सहेली थी। बचपन में दोनों साथ खेलती थी, साथ ही स्कूल जाती। ऐसा करते करते दोनों कॉलेज में पहुंच गई। दोनों हमेशा ही साथ रहती। चारू बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की थी। ईरा चंचल थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अब भी ईरा गुस्सा करती, चारू हमेशा उसे शांत कर देती। उनकी दोस्ती कभी भी नहीं टूटी। दोनों के परिवारों में भी अच्छे संबंध थे। ईरा की माँ की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी, इसलिए घर को ईरा ने ही संभाला हुआ था। ईरा के पापा और भैया उसका बहुत ध्यान रखते थे। चारू की माँ भी ईरा की बेटी के समान ही मानती थी। दोनों में कोई भेदभाव नहीं करती थी। ईरा के भैया उदित की शादी की बातें होने लगी। तब ईरा ने सोचा कि चारू ही अगर मेरी भाभी बनकर आ जाती है तो कितना अच्छा रहेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। और वह यह बात अपने पापा और भैया को बताती है। उन्हें भी यह बात अच्छी लगती है। उदित चारू को बचपन से देखते आया था और उसके गुणों को जानता था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। ईरा के पापा रिश्ता लेकर चारू के घर जाते हैं तो चारू के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। ईरा तो बहुत ही खुश थी। चारू के आते ही ईरा ने कहा कि अब अपना घर संभालो, मैंने बहुत दिन संभाल लिया, अब आराम करूंगी। और हंसने लगी। चारू धीरे धीरे घर संभाल लेती। अब ईरा को आराम मिल जाता है। उदित और ईरा साथ में खुश हैं। चारू अधिकतर घर संभालने और कामों में लगी रहती थी। ईरा तो यही सोचती थी चारू आ जाएगी तो हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। लेकिन अब चारू बहू और पत्नी बन गई थी, इसलिए दोनों जिम्मेदारियों को भी निभाती थी। ईरा को लगने लगा कि धीरे धीरे चारू का महत्व घर में बढ़ने लगा। कोई भी सामान लेना हो या कोई भी निर्णय लेना हो, चारू को बहू होने के कारण शामिल किया जाता था। कभी कभी उदित और चारू उसके दोस्तों के यहाँ बुलाने पर घूमने जाते तो ईरा को अच्छा नहीं लगता। दोनों ईरा का बहुत ध्यान रखते। सबका व्यवहार ईरा के प्रति पहले ही जैसा था। लेकिन पता नहीं क्यों ईरा को अपने घर में अकेले रहने और सब कुछ अकेले संभालने की आदत थी। इसलिए वह चारू के आने के बाद अपना प्यार बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। इस कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। धीरे धीरे उसके मन में चारू के प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। उनमें धीरे धीरे दूरियां आने लगी। चारू को यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। वह तो सबका बराबर ध्यान रखने की, समय देने की कोशिश करती थी। उसके परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां थीं, जिसके कारण वह पहले जैसे ईरा के साथ हमेशा नहीं रह पाती थी। कभी ऐसा होता कि उदित के ऑफिस के किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता जिसमें पति पत्नी को जाना होता तो दोनों चले जाते। यह बात ईरा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह नादानों के जैसा व्यवहार कर रही थी। उसने चारू से बात करना एकदम कम कर दिया था। चारू पूछती रहती लेकिन वह नहीं बताती थी। अब ईरा के लिए भी रिश्ते आने लगे। विनय के साथ ईरा का रिश्ता तय हो गया। चारू ने शादी की सारी तैयारियां बहुत ही अच्छे से की और धूमधाम के साथ ईरा और विनय की शादी हो गई। जब ईरा अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहां उसे कितना महत्व दिया जाता है। उसकी भी नंदे थी जो हर काम में उसके साथ रहती थी। उसके परिवार के लोग उसकी भी सलाह लेते थे। उसकी नंदे उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थीं। उनके मन में कभी भी ईरा के लिए जलन की भावना नहीं आती थी। अब ईरा को पति पत्नी के रिश्ते का महत्व समझ आया कि पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ समय देना जरूरी होता है। उसके ऊपर भी जब घर की जिम्मेदारियां आई तो उससे भी अपने कर्तव्य का बोध होने लगा। तब उसे चारू की बातें याद आने लगी। वह सोचने लगी, मैंने चारू को कितना परेशान किया। मैं भी उसे भाभी बनाकर लाई और फिर मैंने उससे कितना बुरा व्यवहार किया। वह अपने मायके जाने के लिए छटपटाने लगी। उसने यह बात विनय से कही। विनय इसे लेकर मायके आया।
ईरा आते ही चारू के गले लग गई और रोने लगी। सबने सोचा इतने दिन बाद मैके आई है इसलिए रो रही है। जब खाली समय मिला तो ईरा चारू के पास जाकर माफी मांगने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। तुम तो हमेशा मेरी अच्छी सहेली बनी रही, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। मैं जब बहू और पत्नी बनी तो मुझे पता चला कि मेरी एक अलग जगह है। तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि पापा और भैया मुझसे ज्यादा तुम्हें महत्व दे रहे हैं, जबकि यह बात ठीक नहीं थी। वे दोनों तो हमेशा पहले जैसे ही मुझसे उतना ही प्यार करते थे। यह बातें अब मुझे समझ में आ गई। ईरा की शादी अगर समय पे नहीं होती तो क्या अपने और चारू के रिश्ते को समझ पाती? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।